हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है कंपनी क्रिएशन से कंपनी का आइटम मास्टर्स क्रिएट करना। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे जो है बिजी ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम अगर हमने कंपनी क्रिएट की हुई है तो हम ओपन कंपनी में जाएंगे, और अगर हमने कंपनी क्रिएट नहीं की हुई है तो हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप जो कंपनी बना रहे हैं वो आपकी क्रिएट कहाँ पे हो रही है, मतलब कौन से फोल्डर में हो रही है, कहाँ हो रही है, सी ड्राइव में हो रही है, ई ड्राइव में हो रही है, किस में हो रही है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा करना है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखना है सेट डाटा डायरेक्टरी पे। जो ये आपको जो दिखा रहा है अभी, तो आपका सी ड्राइव में, बिजी में और डेटा में। ठीक है। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है, किसी और में रखना है, डी ड्राइव में रखना है, ई में रखना है, तो आप सिंपल सी यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप डी ड्राइव में जाके कोई भी फोल्डर बना दीजिए, यहाँ पर ओके कर दीजिए, तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कंपनी को बनाना। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद हम अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोई शॉर्ट नेम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कंट्री आपकी इंडिया है, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। स्टेट आप दिल्ली या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप डाल सकते हैं। जहाँ अब ये है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपने अपना जो बिज़नेस है वो कब से स्टार्ट किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आपने 2020, 18, 2000 जो भी आपने करा है, तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होती है 1/4 से शुरू होती है। ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, यानी कि आपने जो अपना काम है वो कब से शुरू करा है बिजी पे, तो आप वो डेट डाल लेंगे। लेकिन आप अगर वो डेट डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 तारीख से जो है शुरू करा है, ठीक है, आपने 10 डाल दी, तो अगर आपको कोई एक से एंट्री करनी होगी तो एंट्री नहीं होगी, वो एंट्री 10 से ही होगी। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे 1/4 भी रख सकते हैं। ठीक है। एड्रेस यहाँ पे आप कोई भी डाल दीजिए जो आपकी कंपनी का है। यहाँ पे आईडी, पैन नंबर, वार्ड नंबर जो होता है आपका, जो एक क्या कहते हैं, जैसे कि आप चुनाव में वोट डालने जाते हो तो आपका एक वार्ड बना होता है, जैसे 26E या जैसे भी जो आपका वार्ड नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे आप फैक्स नंबर डाल सकते हैं अगर है तो। यहाँ पे आप अपनी कंपनी की ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ये आपकी करेंसी से हो गई, अगर आप इंडिया में तो रुपीज़ की रहेगी। ठीक है। अब अनेबल यहाँ पे GST एंड वैट, क्योंकि हमारे यहाँ पे GST जो है चालू हो चुका है, तो हम यहाँ पे GST लेंगे। ठीक है। GST लेने के बाद आपको यहाँ पे 15 डिजिट का अपना GST नंबर डालना होगा, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन डीलर है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट भी डाल सकते हैं, यानी कि आपका अगर 5% और 12% में रहता है तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डाल सकते हैं। और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए और आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। ये आपकी कंपनी जो है क्रिएट होना शुरू हुई है, सेव होना शुरू हुई है। तो अभी कुछ सेकंड्स का वेट करिए, आपकी कंपनी क्रिएट हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम जो क्रिएट करेंगे, जो भी माल आप परचेज़ कर रहे हैं या जो भी माल आप सेल करते हैं।
आपका यहाँ पे एक मैसेज जो है शो कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन दी नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रमोटेड टू क्रिएट दी सुपर यूज़र फॉर दिस कंपनी। तो आपको एक सुपर यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है जनरेट करना है, तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जो आपका इसके ओपन करने के लिए रहेगा। जब भी आप अपनी कंपनी को ओपन करेंगे तो आप ये सुपर यूज़र नेम और इसमें जो है पासवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। रीजनल सेटिंग्स में आपका डेट फॉर्मेट, आपको डेट कौन से फॉर्मेट में चाहिए, पहले डेट चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए, या फिर पहले मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए, फिर ईयर चाहिए। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट ही होता है, हम इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद है डिस्प्ले सेटिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज। आप अपनी कंपनी का कोई बैकग्राउंड में इमेज डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करनी है यहाँ पे जाके, और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं जो आपके बैकग्राउंड में दिखाई देगा। उसके बाद है यहाँ पे मेंटेन कंपनी लोगो इमेज। अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है तो भी आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं, जो आपको साइड में जो है कहीं भी जो है साइड में दिखेगा। ठीक है, तो भी हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद जनरल कुछ है, इसमें आपकी जनरल सेटिंग्स हैं। मेंटेन डाटा चेकलिस्ट करनी है, आप यस कर दीजिए। अनेबल नोट मैनेजर, अगर आपको कोई नोट लिखना है उसमें एंट्री करने से पहले तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है। आगे अकाउंट्स में आप कुछ करना चाहते हैं, क्रेडिट लिमिट, टारगेट, कॉस्ट सेंटर्स, ये आप यहाँ से जो है बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब है इन्वेंट्री में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अल्टरनेटिव यूनिट्स डालने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। मैं आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें बताऊँगा ये सारी चीज़ें, और आपको ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे क्या क्या काम होते हैं आप देख लीजिए। तो सबसे पहले है मास्टर्स, उसके बाद है अकाउंट। तो यहाँ पे आप अकाउंट कर सकते हैं कि जिससे आप माल परचेज़ कर रहे हैं या जिसको आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे अकाउंट ग्रुप। आप उसको किस ग्रुप में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये आइटम है, आइटम क्या क्या आइटम आप सेल करते हैं, जैसे कि आप कपड़े में बाबा सूट, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल, फ्रिज वगैरह जो सेल करते हैं वो आप यहाँ पर आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आइटम का ग्रुप यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, आगे जो है चलता रहेगा, जैसे जैसे वीडियोस बनेंगी वो आपको उसमें पता लगते हैं। तो हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में जाके माल परचेज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ऐप क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आप अपना आइटम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और अगर पार्टी भी क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐप प्रेस करना है तो आप यहाँ पे अकाउंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको एक सेटिंग्स बताता हूँ, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर्स ऑप्शन में नहीं जाना है, वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे, मैन पे आएंगे, वाउचर नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। आपने देखा होगा वाउचर में एक तो मैन्युअली आप जो है नंबर डाल सकते हैं और एक ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देते हैं। आपको मैन्युअली करना है तो आप मैन्युअली रहने दें, वहाँ पे यहाँ पे ईयरली कर दें, नॉट रिक्वायर्ड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे कि
21 ये रखना है, ठीक है। ऐसे करके अब ये मैं दिखाता हूँ आपको, सेव करके। इसके बाद जैसे ही आप जाएंगे परचेज पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2020 किस कैश है। तो ये थोड़ा आपका फाइनेंशियल ईयर हो गई और ये वाउचर नंबर हो गया, ठीक है। इस फॉर्मेट में आएगा। तो चलिए अभी हम एक परचेज वाउचर ऐड करते हैं। इसके लिए हम ऐड एक साथ यहाँ पे आपका GST जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लोग IGST आ रहा है, ठीक है। IGST 12%, IGST 18%, IGST 28%, IGST 5%। तो IGST जो हमारा लगता है वो हमारा लगता है अदर स्टेट के लिए। जैसे कि हम दिल्ली से कहीं बॉम्बे में माल शिफ्ट कर रहे हैं, माल भी सेल कर रहे हैं, या दिल्ली से यूपी में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका IGST लगेगा। तो और एल हम यहाँ पे दबाएंगे तो LGST 12%, LGST 18%, LGST 28%, LGST 5%। हम जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिस राज्य में हमारी शॉप है, और अगर हम उसी राज्य के अंदर जो है सेल कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे LGST लगेगा। और टैक्स कैटेगरी आप इसमें से जो आपकी लग रही है वो आप यहाँ पे ले लें। मैं यहाँ पे 5% ले लेता हूँ और यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करके दिखाता हूँ, पार्टी क्रिएट करके दिखाता हूँ जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे F3 सिंपल सा प्रेस करेंगे और उसका नाम डाल लेंगे, कोई भी नाम जिससे भी आप माल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप ग्रुप रख दीजिए, तो जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में आता है। इसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस पार्टी का कोई भी जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कौन सी कंट्री से है, कौन सी स्टेट से है, ठीक है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन है, और या फिर UIN होल्डर है। UIN होल्डर आप आधार कार्ड डाल दीजिए, उसमें आधार कार्ड पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दीजिए, यहाँ पे उसका GST नंबर डाल दीजिए, जो भी GST नंबर उसका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप नो कर दीजिए। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए और एक चीज़ देखी होगी आपने, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम क्लिक करें तो ये बता रहा है हमें कि यू आर एंटरिंग अ टैक्स इनवॉइस फॉर एन अनरजिस्टर्ड पार्टी, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अनरजिस्टर्ड ये जो दिखा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल से इस पर आके Alt M करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने अनरजिस्टर्ड लिखा है, इसलिए अनरजिस्टर्ड आ रहा है। अनरजिस्टर्ड लिख देंगे, रजिस्टर्ड आएगा तो ये हमें बता रहा है यू हैव सेलेक्टेड टाइप ऑफ डीलर एज रजिस्टर्ड बट GST UIN is not suspected, you want to set type of dealer as unregistered। अगर यहाँ पे आप यस कर देंगे तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड हो जाएगा, नो कर देंगे तो वो रजिस्टर्ड ही रहेगा, लेकिन आपसे GST नंबर वो है मांगता रहेगा। तो हम अभी यहाँ पे फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पर मैं से अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर वो होता है जहाँ पे हमारा माल जो है रखा होता है। तो हमारा माल रखता है मैन सेंटर पे। ITCL एलिजिबिलिटी इनपुट गुड्स सर्विस, जो हमारा माल आ रहा है तो ये इनपुट गुड्स सर्विस हो गया। उसके बाद नरेशन में आप जो भी डालना चाहते हैं, कितने बॉक्स है, क्या ख़रीदा है आपने, और कोई अगर इन्फॉर्मेशन है वो आप नरेशन में डाल सकते हैं। इसके बाद है आइटम। आइटम पे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो आइटम को क्रिएट करने के लिए F3 दबाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे बाबा सूट डाल दीजिए। ग्रुप में हम इसका जो है ले लेते हैं वॉइस सूट प्राइमरी ग्रुप
यस। और अगर आप एसएसएन यहीं पे डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यूनिट हमारी ये जो है फीसों में है। टैक्स कैटेगरी हमारी 5% है। और जो भी इसका क्या कहते हैं एचएसएन कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ। प्राइस रेंज, सेल प्राइस आपका क्या है, सेल प्राइस डाल देते हैं। उसके बाद परचेज प्राइस डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको F2 करके जो है इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे हमारा आइटम क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देंगे जिस क्वांटिटी में हमने इसको ख़रीदा है। तो हमने मान लीजिए 25 पीस ख़रीदे हैं, तो यहाँ 25 पीस का जो प्राइस आ गया है 4,500 रुपये। इसके बाद हम टैब दबाएंगे, और अगर हम यहाँ पे वैसे मेंशन करना चाहते हैं GST तो वैसे कर सकते हैं CGST करके, या फिर हम सिंपली F4 अब CGST डालेंगे, GST अपने आप आ जाएगा। या फिर आप इसको F9 तो आप यहाँ पे जो है वैसे भी मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, और अप्लाई टैक्स F4 तो आप F4 प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। तो आपका टैक्स में जो अमाउंट हो रहा है वो 4,725 हो रहा है। आपका 112.50 पैसे CGST और 112.50 पैसे SGST। CGST हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, SGST हमारा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इसके बाद हम इसे सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं फिर हमें दिखा रहे यू आर एंटरिंग आर टैक्स इनवॉइस फॉर एन अनरजिस्टर्ड पार्टी। आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को जो है माल सेल कर रहे हैं, तो आप क्या इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। परचेज़ बिल नंबर, आपने जो भी माल जो है परचेज़ करा उसका बिल नंबर है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो और जिस दिन आपने परचेज़ किया उस दिन की यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए। इसको सिंपल सा एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब हमें जो प्रिंट करना है जो मैं अपनी इनवॉइस, इसके लिए हम मॉडिफाई में जा सकते हैं। इसको Ctrl+P करेंगे, परचेस इनवॉइस। अब यहाँ पे आ रहा है स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे पहले इसका प्रीव्यू देखेंगे। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर परचेस इनवॉइस इज नॉट कॉन्फ़िगर, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट नाउ। आपने जो एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इनका बिलिंग फॉर्मेट होता है वो आपने कॉन्फ़िगर नहीं करा हुआ है, तो आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे तो आप इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसमें कोई मॉडिफाई आपको लगता है करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, आप इसमें कर सकते हैं। बाय द वे इसको F2 करके सेव कर दें। सेव करने के बाद ही आपको प्रीव्यू दिखा देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका GST नंबर है, ये आपकी कंपनी का नाम है, ये आपने जिसको जो माल बेचा है उसका नाम है। ठीक है, ये डेट है, ये आपकी फ़ीस है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पूरा इनवॉइस जो है कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको यहाँ पे सेव करना है PDF में, तो आप यहाँ पे सेव डॉक्यूमेंट को PDF फाइल भी कर सकते हैं, और अगर ईमेल करना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। अभी मैंने नेट ऑन नहीं करा हुआ इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो आप नेट ऑन करके यहाँ से सीधा मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बता देते हैं। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस था कंपनी क्रिएट्स करने से परचेस करने तक का। अभी हम एक सेल कर देते हैं। सेल हमारी 2-4 में कर लेते हैं। ठीक है, लोकल ही ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी क्रिएट कैश में हम जो है सेल कर देते हैं। ये मैन स्टोर आइटम, और आइटम की क्वांटिटी हमने 10 पीस सेल कर दी, 2,000 रुपये हो गए। अब ये आप यहाँ पे आ गए टैप करके, और यहाँ पे सिंपल सा F4 आपको प्रेस करना है और आपका टैक्स जो है लग गया है। तो आपका 2100 रुपये का बिल होता है, यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको देखो
पिछली बार हमें जो है उसने इनवॉइस के लिए नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछ रहा है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो सेल इनवॉइस के लिए हम यस कर दीजिए आप। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा है, एक हाफ पेज आ रहा है, तो आपको जैसे भी निकालना है निकाल लीजिए। मैं सिंपल सा यहाँ पे हाफ पेज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप का होगा हाफ पेज। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई, ये आपका कंपनी का नाम, ये आपने कैश में सेल करा है। अगर कोई पार्टी का नाम होता तो यहाँ पे मेंशन होता, ये इनवॉइस नंबर है, ठीक है, ये डेट है, ये टाइम है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, सब कुछ यहाँ पे आपका डिटेल मेंशन हो जाएगी। टोटल आपका टैक्स 100 रुपये बनता है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन होगा। इस तरीके से आप अपना बिलिंग फॉर्मेट देख सकते हैं। इसके बाद हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी आज की वीडियो है। ये वीडियो और लंबी हो सकती है और थोड़ी लंबी हो भी गई है, तो अगले पार्ट में मैं आपको इसमें बताऊंगा। जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक जनरल एंट्री होती है, क्योंकि कहीं से भी हमारे पास पैसा उड़ के तो नहीं आता, कहीं से लाया जाता है या फिर हमने किसी से उधार लिया होता है, या फिर जो ऑनर है वो हमारी कंपनी में पैसे लगाता है। तो उसकी एक एंट्री होती है जब हम इसमें स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। और जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके लिए यही कहना चाहूँगा, आप सोशल डिस्टेंस और जो भी हमारी गाइडलाइंस जो हमें सरकार ने दी है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, ठीक है। थैंक यू।